इन 6 भारतीय युवा खिलाड़ियों ने लगाई बड़ी दहाड़। भारत ने कंगारुओं को दिया धोबी पछाड़। तो भारतीय टीम ने यहां पर कंगारू टीम को दूसरे T20 मुकाबले में 44 रनों से मात दे दिया है। और अगर हम बात करें इस श्रृंखला की तो 2-0 से भारतीय टीम आगे हो चुकी है। भारतीय टीम ने कंगारू टीम को मजा चखाया है और जो वर्ल्ड कप की यादें सभी भारतीय प्रशंसकों के मन में ताजा रही होंगी, इन 2 मुकाबलों से जरूर थोड़ी सी धूमिल हो चुकी होंगी, क्योंकि इन भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा के दम पे सभी का मन मोहित कर लिया और सभी का दिल बाग बाग हो गया उनके शानदार, जानदार, धमाकेदार प्रदर्शन के कारण। भारतीय बल्लेबाजों ने छाप छोड़ा तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने कठिन परिस्थितियों में गेंदबाजी करके दिखाया कि इस भारतीय टीम में बहुत दमखम है। वो नए टेम्पलेट से खेलना जानते हैं और वो सभी विश्व क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों को आगाह कर देना चाहते हैं कि भैया, आप पहले बैटिंग पिच बनाकर डरा लेते थे कि भारतीय टीम आएगी, बैटिंग पिच हम बनाएंगे, फिर उनको आसानी से मात देंगे। अब नहीं ऐसा कर पाएंगे। अब बल्लेबाजों वाली पिच पर हमारा राज होगा। और आज के अगर हम बात करें मुकाबले की तो भारतीय टीम के तरफ से 6 भारतीय शेर रहे जिन्होंने बड़ी दहाड़ लगाई। बड़ी दहाड़ लगाते हुए कंगारुओं को धोबी पछाड़ दिया है और 44 रनों के बड़े अंतर से हराया है। तो अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 6 खिलाड़ियों के बारे में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या योगदान रहा उनका इस जीत में भारतीय टीम के। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े और सबसे विध्वंसक भारतीय बल्लेबाज की तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। बहुत ही बेहतरीन ये बल्लेबाज है और जिस नए टेम्पलेट की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी ओपनर का, क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में अगर आप उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, अगर आप पावर प्ले के ओवरों में धमाकेदार, शानदार, जानदार, ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं तो फिर एक टेम्पलेट सेट हो जाता है, एक बेस सेट हो जाता है जिस पर आकर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आसानी से बल्लेबाजी कर लेते हैं। और जब से यशस्वी जायसवाल ने कदम रखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तब से धमाल मचा रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं और पावर प्ले के ओवरों में भैया ये तो गदर मचा दे रहे हैं। देखिए इनका स्कोर 53 रन बना दिया 25 गेंदों पे, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट इस युवा बल्लेबाज का कंगारू जैसी टीम के खिलाफ। ये अपने आप में दिखाता है कि इस बल्लेबाज के अंदर कितनी निडरता है, कितना ये विध्वंसक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और पावर प्ले के ओवरों में कितना उपयोगी ये साबित हो सकते हैं। और आज के मुकाबले में इन्होंने अपना हुनर दिखाया है। अगर हम बात करें दूसरे बल्लेबाज की तो इनका नाम ऋतुराज गायकवाड़। 58 रनों की पारी खेली, 68 की पारी खेली। जब आपका एक खिलाड़ी बहुत तेज और तूफानी अंदाज में खेलता है तो दूसरे खिलाड़ी का यही दायित्व होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट करिए, स्कोर बोर्ड को चलायमान रखिए और अपने ईगो को साइड में रखकर रन बनाइए। वैसा ही ऋतुराज गायकवाड़ करते हुए दिखे। हालांकि जो टेम्पलेट की बात हो रही है उस टेम्पलेट से बल्लेबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जितना किया अच्छा किया और बेहतरीन स्कोर किया। तीसरे नंबर पे हैं हमारे ईशान किशन। अगर हम इस टीम की बात करें तो दूसरे अनुभवी बल्लेबाज के रूप में यही है, ईशान किशन ही है। बेहतरीन क्रिकेट खेला, शुरुआती ओवर्स में जरूर स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा सा ये जोर से मारने का प्रयास करते हैं, उसी में जब बॉल टाइम नहीं होती तो गेंदें खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार लय पकड़ लेते हैं तो फिर इनसे भी विध्वंसक बल्लेबाज कोई नहीं दिखता है। और मिडिल ओवर्स में जहां पर पहले भारतीय टीम हुआ करती थी कि सिंगल्स डबल्स में काम चलाया करती थी, इनके आने से अब चौके और छक्कों में बात होता है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स सहमे से नजर आते हैं और आज के मुकाबले में भी वही हुआ। तनवीर संघा को फिर से, मैक्सवेल को फिर से आड़े हाथों लिया गया ईशान किशन द्वारा और इन्हीं की पारी की बदौलत रही कि भारतीय टीम 200 प्लस स्कोर का सोचने लगी थी। 52 रन बनाया 32 गेंदों पे। ये आपके स्क्रीन पर जो आ गए हैं इनका नाम है रिंकू सिंह। ये जो इस वक्त हल्का तबाही मचा रहे हैं, ये शायद ही अभी तक किसी भारतीय क्रिकेटर ने इस अंदाज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मचाया होगा। 9 गेंद 31 रन। पिछले मुकाबले में जब जरूरत थी मैच फिनिश करने की तो वहां पर फिनिश किया। आज के मुकाबले में जब जरूरत थी कि भैया हमें एबव पार स्कोर लगाना है, 20 से 30 रन एक्स्ट्रा जाना है, वो भी ये करके दिखाए। यानी कि इन्होंने कह दिया है वीवीएस लक्ष्मण से कि सरकार आप छोड़ दो, मेरे ऊपर दायित्व तो छोड़ दो कि फिनिश करना है तो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। सूर्य कुमार भाई आप टेंशन मत लो, रिंकू है ना फिनिश करेगा। और वही कारनामा वो करते हुए दिख रहे हैं। क्या गजब के, क्या अगर हम इनके
बात करें शैली की तो आप देखोगे नहीं कि ये बहुत विध्वंसक दिखते हैं, लेकिन जब चौके और छक्के मारने शुरू करते हैं जैसे लगता है कि रम जगह हैं उस चौके छक्कों में, और एक बार भी ये गेंद जमीन पर रखने का नहीं प्रयास करते हैं उसके बाद, और उसके बाद तो छक्के ही छक्के जड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो पारी रही इसका इंपैक्ट इस मुकाबले में कितना बड़ा रहा। भारतीय टीम को 20 से 30 रन एक्स्ट्रा चाहिए थे, उन्होंने अपनी इस पारी से दिला दिया। 9 गेंदों पे मात्र 31 रन। ये भारतीय टीम की नई युवा पीढ़ी है, नया युवा जोश है, जहां पर इतना कंपटीशन हमें देखने को मिलता है भारतीय टीम में कि भैया आप 3 मैच नहीं खेले तो फिर आपके स्थान पे क्वेश्चन मार्क होगा। वहां पे इतना फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना अपने आप में दर्शाता है कि कितना कैलिबर है, कितना जिगरा है, कितना मादा है इन खिलाड़ियों के अंदर कि भैया आएंगे तो हम नए टेम्पलेट में ही खेलेंगे, चाहे आप 3 मैच बाद भी बाहर कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो जरूरत है, जो दरकार है, जिस चीज की इस वक्त अहमियत है, वही काम करेंगे, वही करते हुए ये युवा सितारे दिख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे इस मैच के चौथे हीरो, 5वें हीरो। इनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट निकाला। पिछले मैच में जरूर कॉस्टली साबित हुए, लेकिन इस बार 3 विकेट निकाल लिए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। छठे हैं रवि बिश्नोई। इनका जितनी तारीफ कर ले कम है, क्योंकि बॉल फिसल रही थी, साबुन की पुड़िया बन गई थी, और एक वक्त अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप स्पिन गेंदबाज हैं तो उस ड्यू वाली बॉल पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता। और फिर चौके और छक्के बहुत ही आसानी से गेंदबाज आपको मारते हैं। अगर लाइन लेंथ बिगड़ा तो फिर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। लेकिन यहां पर रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में मात्र 32 रन देकर 3 विकेट निकाला। खाता है कि इस युवा खिलाड़ी में, युवा गेंदबाज में क्षमता, और भारतीय टीम जो इनको बैक कर रही है रिजल्ट देने वाले हैं, और इस मुकाबले में भी दिया है। तो इन्हीं 2 गेंदबाजों के दम पे भारतीय टीम ने जो स्कोर रहा उसको डिफेंड किया, और बाकी जो हमारे 4 युवा बल्लेबाज थे उन्होंने तो अपना जौहर पहली पारी में दिखाया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी बताइए कि इन खिलाड़ियों का, इन युवा जोश का कैसा आपको इस श्रृंखला में प्रदर्शन लगा, और भारतीय टीम क्या आपका जो वर्ल्ड कप की यादें हैं उसको धूमिल कर पाई है या नहीं कर पाई है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, देखते हैं क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। क्रिकेट से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आपको बताते रहेंगे। आप सभी तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।